हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो ए वाला ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है वो रिगार्डिंग है एक्सेल थिंकिंग वर्सेस पाइथन थिंकिंग। एक्सेल को पाइथन के थ्रू हम करेंगे। एक्सेल के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं तो उनको हम ट्राई करेंगे कि पाइथन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो अभी मैं एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है यहाँ पे। इस फ़ोल्डर में 5 और 6 सीएसवी फाइल्स हैं। इनका एक्सटेंशन सीएसवी है। ठीक है, तो सीएसवी फाइल्स हैं, तो इनके एक्सेल में किस तरह से हम करते हैं और इनको पाइथन में किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इनके ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे तो किस तरह से करेंगे। अब हमारे 3-4 यूज़ केसेस की बात कर लूँ मैं। पहला जो यूज़ केस है कि एम्प्लॉय सैलरी क्लासिफिकेशन करना है, मतलब हाई एंड लो सैलरी में अगर बिजनेस क्वेश्चन है कि क्लासिफाई करना है सैलरीज को, तो किस तरह से करेंगे। जैसे एम्प्लॉय नाम की हम शीट ओपन कर लेते हैं। एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय नाम की शीट अब अगर ओपन करते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है। आई होप स्क्रीन विजिबल है मेरी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। अगर इसको हमको अगर कैटेगराइज करना होता, बिजनेस प्रॉब्लम अगर हमारी होती कि क्लासिफाई करना होता है एम्प्लॉय को हाई सैलरी एंड लो सैलरी में, तो किस तरह से क्लासिफाई करते, राइट। तो हमारा यूज केस क्या बन रहा है इसमें, एम्प्लॉय को कैटेगराइज करना है हाई सैलरी एंड लो सैलरी। ठीक है, तो यूज केस हमारा बन रहा है एम्प्लॉय को एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, हाई सैलरी एंड लो सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं एक्सेल में क्लासिफिकेशन। एक्सेल में इसकी कंडीशन लगा देंगे कि हाई सैलरी एंड एक फ्रीक्वेंट थ्रेशोल्ड दे देंगे। जैसे 50,000 का मैं थ्रेशोल्ड दे दिया, तो 50,000 का थ्रेशोल्ड जो है उससे ज़्यादा अगर सैलरी होगी तो हाई सैलरी, अदरवाइज लो सैलरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ के बाद हम सेल को सिलेक्ट करते थे D2। इसकी सैलरी ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 50,000, कॉमा, वैल्यू इज ट्रू मतलब हाई। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और अदरवाइज फॉल्स हो, मतलब वैल्यूज ग्रेटर देन 50,000 नहीं हो तो लो सैलरी। इसी तरह से करते थे हम। ये लो सैलरी है कि 45,000 है, तो इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल डी किया, ट्रैक किया। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया। किसके थ्रू किया क्लासिफिकेशन, हमने एक्सेल के थ्रू किया। अब अगर इस क्लासिफिकेशन को, एक सिंपल से फॉर्मूले को अगर हमें पाइथन में परफॉर्म करना है तो हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, एक्सेल में हमने इसकी कंडीशन को लगाया है, इसकी कंडीशन को अगर पाइथन में लगाना है तो हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे उसको हम देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं थिंकिंग, मतलब पाइथन अप्रोच, मतलब पाइथन थिंकिंग, एक्सेल थिंकिंग। ओके, इसी आउटलाइन के ऊपर हमारा वीडियो है। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको, है ना। तो इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये फाइल्स मैं दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में। अब मैंने बीएस कोड ओपन किया है गाइस। ये बीएस कोड है, बीएस कोड को ओपन किया है। ये फोल्डर जो हमारा था, फोल्डर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे फोल्डर पे जाके ये फोल्डर को ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक फाइल, हम एक न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पाइथन नाम की एक फाइल बना ले, .ipynb नाम के एक्सटेंशन की फाइल बनाएंगे, जिसमें हम कोड पे क्लिक करेंगे तो ये सेल्स आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो तो सेल्स में हम कोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्नल, सिलेक्ट कर्नल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पाइथन इन्वायरमेंट, यहाँ पे हमारा एनाकोंडा है। ये हमारा पाइथन, मतलब 2-3 इन्वायरमेंट मैंने कर रखे हैं, तो एनाकोंडा पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पाइथन सेलेक्ट हो गया, 3.13 वर्जन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी जब हम पाइथन की बात कर रहे थे तो आपको इतना समझ आ चुका था कि किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, अब जितना भी कोड बेस हमारा होगा,
तो पाइथन में क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए एक लाइब्रेरी होती है, पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, ये पांडास लाइब्रेरी आपको याद रखनी है। गूगल पे मैं आपको यहाँ पे पांडास पांडास लाइब्रेरी पांडास लाइब्रेरी होती है पाइथन की, जिसके थ्रू हम सारे डेटा मैनिपुलेशन की चीज़ें करते हैं। तो हम पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, पांडास लाइब्रेरी, जैसे पांडास को इंस्टॉल कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने हमारा था कि एक्सेल में हमने इसकी कंडीशन को लगाया, पाइथन में लगाना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे पांडास एस पी डी, मतलब एलियासिंग कर देंगे। अब शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो पाइथन इंपोर्ट होगा, मतलब पांडास इंपोर्ट होगा। पांडास को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम सबसे पहले जो हमारी फाइल जो है जो एम्प्लॉय नाम की फाइल थी उसको लोड कराएंगे। तो उसको लोड कराने के लिए हमको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, एक टेबल का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डीएफ लिख देंगे डेटा फ्रेम को, इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड, रीड क्या, ये सी एस बी फाइल है तो रीड सी एस बी ओपन कॉमा, उसका एम्प्लॉयज नाम की फाइल है, एम्प्लॉयज, एंड उसके बाद सेफ्ट एंटर। तो अभी हमारा डेटा फ्रेम में डीएफ में एम्प्लॉय नाम की एक फाइल ये लोड हो चुकी है। तो हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो वहाँ पे अप्लाई करते हुए आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लैम्डा फंक्शन होता है जिसको यूज करते हैं, जो एक इनविजिबल फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें हम डीएफ करेंगे। हमें क्या करना था, एम्प्लॉय की कैटेगरी बनानी थी। तो डीएफ डेटा फ्रेम में बनानी है एम्प्लॉय की कैटेगरी, क्योंकि अभी आपको एक्सेल में दिखाया था कि एक नया कॉलम हमने इंसर्ट किया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, सारी कॉमा में चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे, सैलरी अंडरस्कोर, मतलब आपको सैलरी की कैटेगरी कैटेगरी निकालनी है। तो अगर हम कैटेगरी, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गैप नहीं देंगे, ये एक कॉलम का नाम हो जाएगा सैलरी अंडरस्कोर कैटेगरी। तो एक कॉलम का नाम किस डेटा फ्रेम में आएगा, ये कॉलम डीएफ डेटा फ्रेम में आएगा। तो इसको इज इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाने के बाद हम डीएफ करेंगे। हम सारे ऑपरेशन किससे परफॉर्म करने वाले हैं, सैलरी कॉलम से परफॉर्म करने वाले हैं। तो सैलरी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, सैलरी कॉलम सेलेक्ट किया, फिर हम लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई, अप्लाई लिख दिया हमने। अप्लाई लिखने के बाद हम 50,000 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 50,000 से ऊपर होगी तो हाई, अल्स लो। ठीक है, तो उसके लिए लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं लगे। लैम्डा फंक्शन एक इनविजिबल फंक्शन है जो दिखाई नहीं देता है, बट इसका यूज केस होता है। ओके, तो लैम्डा फंक्शन एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे एक्स, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे हाई, हाई सैलरी, इफ एक्स क्या है, मतलब जो हमारा सैलरी का था उसको एक ऑब्जेक्ट एक्स मान लिए, इसको ग्रेटर देन 50,000, अल्स अगर इससे अन्य कोई आता है तो सॉरी, अल्स लो। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। इतना समझ आ गया गाइस। तो अब इसको शिफ्ट कर एंटर करेंगे, तो अभी हमारा पाइथन परफॉर्म कर चुका है ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारा, ये इस तरह से हम इफ की कंडीशन में लगा दिए। ठीक है, तो हम डॉट डीएफ जो डेटा फ्रेम है डॉट हेड, हेड मतलब ऊपर के 5 रिकॉर्ड, तो शिफ्ट पे एंटर करेंगे, ये हमारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। इसमें कैटेगरीज हमारी कैटेगरी कॉलम आ चुका है। तो डीएफ लिखेंगे तो पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा, तो डीएफ पे यार पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप गाइस चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो इस तरह से हमने इसको कैटेगराइज किया है लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके। जो हम एक्सेल में जो चीज़ परफॉर्म करने वाले थे उसको हमने पाइथन में परफॉर्म कर दिया। आई होप गाइज दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू हो ना। और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई चैलेंज हमको आया होगा। तो पहला यूज केस आपने समझ लिया कि इसकी कंडीशन एक्सेल में कैसे लगानी है और वर्किंग पाइथन में कैसे लगानी है। और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दिस इज द अप्रोच वेयर यू कैन लर्न, you can switch your skills, you can level up your skills from Excel to Python, because Python is very much used in the industry. अभी एक आपने सुना होगा कि एक्सेल में वी लुकअप का यूज करते हैं, एक्सेल में वी लुकअप का यूज करते हैं।
तो VLOOKUP का यूज़ पाइथन में कैसे करते हैं, पहले एक्सेल में कैसे करते हैं, फिर पाइथन में करके दिखाऊँगा। जिसमें क्या यूज़ केस हमारा होने वाला है डिपार्टमेंट नेम मैपिंग। डिपार्टमेंट नेम की मैपिंग करनी है, तो हमें सबसे पहले अपनी फाइल जो है एम्प्लॉय नाम की फाइल ओपन करनी पड़ेगी। और एम्प्लॉय नाम की फाइल ओपन करने के बाद हमको एक डिपार्टमेंट नाम की फाइल ओपन करनी पड़ेगी, मतलब जो CSV फाइल्स है। इन इन सारी फाइल्स को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट की मैपिंग करनी है अगर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की मैपिंग करते हैं, तो डिपार्टमेंट की मैपिंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं ये हमको देखना है, ठीक है। किस तरह से करते हैं डिपार्टमेंट अगर मैप करना है यहाँ पे, इज इट VLOOKUP। देखो ये डिपार्टमेंट, ये मैंने देखो डिपार्टमेंट आईडी ये दिया है, डिपार्टमेंट नेम ये दिया है, मैनेजर का नेम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी ये दी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं VLOOKUP कॉमा लुकअप वैल्यू टेबल अरे, मतलब टेबल अरे डिपार्टमेंट कॉमा टू इंडेक्स कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, एंटर कर दूं, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स की मैपिंग हो गई है कि कौन से एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे कॉपी करके वैल्यूज को पेस्ट कर दें तो फॉर्मूला हट जाएगी। तो ये डिपार्टमेंट्स की मैपिंग हमने इस तरह से की है एक्सेल में, बहुत ईजी था, हमने फटाफट कर लिया। अगर यही पाइथन में करना होता तो हम किस तरह से करते हैं, ये तो पॉइंट है ना, कि यही ऑपरेशन, ये सिंपल सा ऑपरेशन अगर आपको पाइथन में परफॉर्म करना होता तो आप किस तरह से परफॉर्म करते, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं। अब इसको पाइथन में करके मैं दिखाने वाला हूँ कि डिपार्टमेंट की मैपिंग कैसे करेंगे डिपार्टमेंट आईडी की बेस पे। तो इतना क्लियर है गाइस। तो सबसे पहले एक मैं वेरिएबल मान लेता हूँ एम्प्लॉय, एक डेटा फ्रेम जो है एम्प्लॉय नाम का, उसको मैं pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV एम्प्लॉय डॉट CSV ये मैंने ले लिया, ये एम्प्लॉय नाम का है। और दूसरा डिपार्टमेंट के लिए मैं डिपार्टमेंट डेटा फ्रेम मान लेता हूँ और pd डॉट रीड CSV और डिपार्टमेंट। इतना क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो इसको शिफ्ट से एंटर कर दूंगा तो हमारा दोनों डेटा फ्रेम लोड हो जाएंगे। अभी ये डेटा फ्रेम लोड क्यों नहीं हुए, फाइल नाउ नॉट फाउंड का एरर आया है क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, तो एरर्स भी ध्यान रखना। तो ऐसा लगा देंगे, अभी रन कर देंगे, शिफ्ट के साथ एंटर होता है गाइस। तो ये हमारा डेटा फ्रेम लोड हो गया है। अब कैसे करेंगे, अब हम, एक होता है पाइथन में pd डॉट मर्ज, मतलब पाइथन में मर्ज करते हैं, मतलब VLOOKUP लगाने के लिए मर्ज स्टेटमेंट यूज करते हैं उसकी। तो हम मर्ज कर देंगे, मर्ज्ड अंडरस्कोर df, ठीक है, इज इक्वल टू pd डॉट मर्ज। मर्ज किसको कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं एम्प्लॉय नाम की टेबल में, एम्प्लॉय नाम की टेबल कॉमा, और किससे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नाम की टेबल से। डिपार्टमेंट नाम की किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, हाउ कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन लगा के कर रहे हैं। लेफ्ट मतलब लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स लेगा, मतलब जो पहली टेबल होगा सारी, और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स लेगा। तो इसको अगर इंटर कराए हैं, हमने इंटर कराया है और मर्ज और डॉट डीएफ को प्रिंट करा दें, तो हमारा देखो ये यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आ चुका है। गाइज आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज वी ऑल आर इन द AI वर्ल्ड। देखो एजेंटिक AI, मतलब AI के वर्ल्ड में है, सो वी शुड हैव टू वी शुड बी अवेयर दैट व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डोंट, ठीक है। पाइथन क्यों यूज़ की जा रही है, क्योंकि ये ऑटोमेट कर देती है टास्क को, रोबस्ट है, कॉलम नेम से पिक कर लेती है, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं इसके। आई होप आपको इतना तो समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हम चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट यूज़ केस की बात करूँ,
जो आप भी करते आ रहे हो और हम भी करते आ रहे हैं, वो यूज़ केस होने वाला है गाइस कि यूज़ केस नेक्स्ट यूज़ केस है हमारा कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एनालिसिस करना है। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एनालिसिस करना है, मतलब बिजनेस यूज केस, बिजनेस क्वेश्चन ये हो सकता है कि एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट। तो ये इस तरह से किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं, पाइथन के थ्रू कर लेते हैं इसको। एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट, एक्सेल की अप्रोच क्या होगी कि पिवट टेबल इंसर्ट करनी है ना। तो हम उसके लिए डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एनालिसिस करना है, तो इसके लिए हम डिपार्टमेंट नेम के बेसिस से सैलरी क्या कर देंगे हम, डिपार्टमेंट, एक सेकेंड, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एनालिसिस मीन्स अभी जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए थे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एनालिसिस करने के लिए, तो हम ग्रुप बाई का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें को, जो भी यहाँ पे लगाया था डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बेसिस पे सैलरी कर देंगे, उसको एवरेज कर देंगे, वैल्यूज में एवरेज डाल देंगे। करके दिखा देता हूँ मैं एक्सेल में आपको। मतलब ए वाली हमने पिक किया है, पिक करने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट लगा देता हूँ मैं, डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे डिपार्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद ऑल्ट ईपीएफ करेंगे, पीवट टेबल ओपन हो जाएगी। पीवट टेबल होने के बाद रो में डाल देंगे डिपार्टमेंट नेम को, ये डाल दिया डिपार्टमेंट को, और यहाँ पे डाल देंगे वैल्यूज में डाल देंगे इसको। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एवरेज पे क्लिक करेंगे, क्लिक हो जाएगा। तो एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट ये आ रही है हमारी। ठीक है, अब इसको पाइथन में किस तरह से परफॉर्म करना है उसको क्लोज कर देते हैं गाइस। तो इसको पाइथन में देख लेते हैं, क्योंकि वी आर लर्निंग पाइथन, सो वी हैव टू नो। सो पाइथन में सिंपल सा हमारा एक होता है, मीन होता है कि जो मर्ज डीएफ आया है हमारा, जो मर्ज डॉट डीएफ हमने निकाला है, तो यहाँ पे मर्ज अंडर स्कोर डीएफ इजिकल टू नहीं होगा, डॉट ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडर स्कोर नेम। और डिपार्टमेंट नेम तो हो गया, अब उसके बाद किसके बेसिस पे करना है, सैलरी के बेसिस पे। सैलरी के बेसिस, सैलरी का क्या निकालना है, सॉरी, डॉट मीन निकालना है, मतलब उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने, जिस तरह से एवरेज अभी निकाला था हमने, उस तरह से ये डिपार्टमेंट नेम्स का एवरेज आ चुका है। तो ये सिंपल सा छोटी सा फार्मूला था, जिस तरह से हमने किया उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड एनालिसिस करना है तो हम एक्सटेंडेड एनालिसिस भी हो जाएगा एग्रीगेशन यूज करके। तो नेक्स्ट यूज केस की तरफ अगर हम बढ़ें, अटेंडेंस के बारे में, तो आई होप गाइस टिल नाउ you don't have any issues, any problems that I should know. If you have any questions then please do let me know in the comment section. So अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी आपको हमें अटेंडेंस एलिजिबिलिटी, दैट मीन्स अटेंडेंस के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ट्रैक नॉलेज, तो अटेंडेंस की फील्ड ओपन कर लूँगा मैं। तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर अ बोनस इफ अटेंडेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80%। वो एम्प्लॉय जिनकी अटेंडेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80% है, वो बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी देखो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी निकालनी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80% जिनकी अटेंडेंस होगी। तो देखो यहाँ पे C2 को टोटल डेज कितने थे, डे प्रेजेंट 22 यहाँ पे। ठीक है, तो इसको परसेंटेज निकालना ना 80%, इसको इस तरह से कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया हमारा परसेंटेज।
ठीक है, ए परसेंटेज आ गया है, ए इतने इतने परसेंट लोग हैं, अब ग्रेटर देन 80 होंगे तभी एलिजिबल होंगे बोनस के लिए। ठीक है, अब ए निकाल लिया, अब एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी निकालनी है। ये तो परसेंटेज हो गया, कितने परसेंट एम्प्लॉय प्रेजेंट है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 80% या 85% निकालना है, 80% होंगे तो भाई बोनस के एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबल नॉट एलिजिबल यहाँ पे निकालेंगे तो किस कंडीशन से निकालेंगे, अटेंडेंस एलिजिबिलिटी में, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड इफ की कंडीशन। तो इजिकल टू इफ ग्रेटर देन इजिकल टू 80 कॉमा, तब होगा क्या, एलिजिबल। एलिजिबल कॉमा नॉन एलिजिबल। अब देखो ए ए यहाँ पे नॉन एलिजिबल है, 103 एम्प्लॉय कोड। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी निकाली है। अब इसको पाइथन के थ्रू कैसे परफॉर्म करेंगे उसको हम फटाफट देख लेते हैं कि पाइथन को परफॉर्म करने की हमें क्या अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो पाइथन में आ जाते हैं इस, क्योंकि पाइथन इज अ वेरी रोबस्ट लैंग्वेज, सो पाइथन में आ जाते हैं, इसको पाइथन में करते हैं क्योंकि एक्सेल तो ईजी है। तो ए डबल टी नाम का मैंने एक वेरिएबल दे दिया है इसको। ठीक है, ए डबल टी नाम का वेरिएबल दिया और अटेंडेंस नाम की सीट को मैंने इंपोर्ट करा दिया है। अटेंडेंस नाम की सीट को इंपोर्ट कराया है ए डबल टी के नाम के वेरिएबल में। तो अटेंडेंस नाम का सीट इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अटेंडेंस नाम से, तो अटेंडेंस क्या निकालना है हमें, अटेंडेंस की सीट से अटेंडेंस परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अटेंडेंस परसेंटेज निकालनी है। तो ए डबल टी नाम के वेरिएबल में हम एक नया कॉलम इंसर्ट करने वाले हैं, विच इज अटेंडेंस अटेंडेंस परसेंटेज। अटेंडेंस परसेंटेज इज इक्वल टू ए टी टी। अब देखो, डे प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय 100, जो अभी किया था हमने। तो सबसे पहले हमें, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल डेज, यहाँ पे वर्किंग डेज का नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं, टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय 100, यही किया था हमने अभी, यही किया होगा फिलहाल, यही किया है। तो इसको एंटर कर देते हैं, ये रन हो गया, दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। तो अभी क्या करते हैं यहाँ पे, अब बोनस एलिजिबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या ही करना है, हमें एक फार्मूला लगा देना है इफ का। इफ का फार्मूला कैसे लगाते हैं, लैम्डा फंक्शन के थ्रू होते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं होगा। इफ का फंक्शन काम करेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमने अभी अटेंडेंस परसेंटेज तो निकाल लिए। अब अटेंडेंस परसेंटेज निकाल लिए तो अटेंडेंस के लिए हम बोनस बोनस एलिजिबल बोनस एलिजिबिलिटी निकालनी है। तो इजिकल टू अटेंडेंस अटेंडेंस परसेंटेज, उस पर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे हम एक फंक्शन, अप्लाई कर देंगे लैम्डा, लैम्डा अप्लाई कर देंगे। एक्स अप्लाई कर दिया, एलिजिबल है कब, एलिजिबल है कब, जब इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, एल्स नॉट एलिजिबल। एंटर कर दिया। तो अब हम प्रिंट कर दें, किसको प्रिंट करते हैं, ए डबल टी को प्रिंट करते हैं भैया। ये देखिए आ गया हमारा वही आंसर जो हमने पहले देखा था। तो आई होप गाइज आपको ये कोई डाउट नहीं होगा इन चीज़ों पे, और कुछ भी डाउट अगर होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, है ना, क्योंकि
we both are in the same phase and we are learning. So as I hope ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। नेक्स्ट अगर यूज केस की बात करते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट यूज केस है सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। कि किस तरह से सेल्स की परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे बाय रीज़न। तो बहुत ही इजी है ये चीज़ें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। तो इसमें कोई चैलेंज आपको नहीं आने वाला है, इन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस किस तरह से करेंगे इसको अब हम देख लेते हैं एक बारी। तो सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में टोटल सेल्स बाय रीजन निकालना है, तो एक्सेल में क्या है, पिवट टेबल ही इंसर्ट करना है फिर। तो उसके लिए हम सेल्स नाम का सीट CSV पिक किया मैंने। तो पिक करने के बाद इसमें क्या ही करना है, तो इसमें इसको पूरा कंट्रोल करना है, ऑल्ट TPF करना है, और ऑल्ट TPF करने के बाद रीजन पे ड्रैग कर देना है, और उसको सम ऑफ अमाउंट को यहाँ पे डाल देना है। तो ये आ गया हमारा। इसको पाइथन में कैसे करना है उसको भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको पाइथन में किस तरह से करना है इसको कर लेते हैं। पाइथन में करने के लिए गाइस हमको क्या करना है, सेल्स नाम का एक वेरिएबल में pd डॉट रीड सेल्स डेटा। तो सेल्स डेटा तो है भी नहीं, कुछ सेल्स है। सेल्स नाम की फाइल को इंपोर्ट करा लिया है। तो सेल्स डॉट ग्रुप बाय करा दिया मैंने, ग्रुप बाय रीजन के बेसिस पे करा दिया, रीजन के बेसिस पे करा दिया, और उसके बेसिस पे उसको अमाउंट को कराना है। तो उसके बाद अमाउंट को कराना है, तो अमाउंट अमाउंट लिया और उसको डॉट सम करा दिया। अभी देखिए ये हमारा आ चुका है जो हमने अभी एक्सेल पे परफॉर्म किया था। तो बहुत इजी चीज़ें हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। एज भी मतलब हम प्रैक्टिस जिस तरह से करेंगे, प्रैक्टिस के बेसिस पे ही सारी चीज़ें होती हैं, और वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो हमें बहुत ही अच्छा लगने वाला है अभी आगे, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। तो वी विल सैलरी हाइक, सैलरी हाइक का किस तरह से करना है, तो सैलरी हाइक के बारे में हम देख लेते हैं। सैलरी हाइक, सैलरी हाइक रूल्स मतलब सैलरी हाइक, अप्लाई सैलरी हाइक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सैलरी हाइक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस लगानी है, तो हमको एक्सेल में नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा, इफ इनसाइड द इफ। तो देखो 5% हाइक देनी है, 10% हाइक देनी है, और 15% हाइक देनी है। 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम मैक्सिमम 3 6 महीने का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको सैलरी हाइक देनी है, तो इसमें इफ एक कंडीशन लगा लेते हैं। इफ सैलरी हाइक तो हम देंगे, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि सैलरी हाइक किस बेसिस पे सैलरी हाइक देंगे। चलो गाइस, सैलरी हाइक के एंगल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको भी क्लोज कर देते हैं फिलहाल। सो सैलरी हाइक पे कुछ और कंटेंट थोड़ा चाहिए होगा जो थोड़ा एक लॉजिक बना सके। तो अभी बैंक कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। ये वाली फाइल ओपन करते हैं, बैंक कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर आईडी दी हुई, एज दी हुई, क्रेडिट स्कोर दिया, बैलेंस दिया, प्रोडक्ट दिया। तो इसके बेसिस पे हम कस्टमर आईडी, एज, कस्टमर स्कोर, क्रेडिट स्कोर, बैलेंस। ठीक है, तो इसमें मतलब हाई वैल्यू कस्टमर है कि नॉर्मल कस्टमर है, इसमें कैटेगराइज करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए मतलब एक पर्टिकुलर क्रेडिट स्कोर से बड़ा होना चाहिए, और बैलेंस ग्रेटर देन उतना होना चाहिए, मतलब 1 लाख या 700 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे करना है, आइडेंटिफाई हाई वैल्यू कस्टमर्स। तो उसके लिए इफ़ की कंडीशन लगानी है। तो हाई वैल्यू, हाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, एक कॉलम है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इफ़ एंड, इफ़
रीड अंडरस्कोर सी एस बी, क्या कौन सी सी बैंक कस्टमर्स डॉट सी एस बी, इसको मैंने इंपोर्ट करा लिया है, बहुत इजीली से इंपोर्ट हो गया है। तो सबसे पहले बैंक सेगमेंट करना है बैंक, तो बैंक नाम का वेरिएबल को करना है, इसमें एक नया कॉलम कौन सा डालना है हमको, सेगमेंट, मतलब तोड़ तोड़ के इसको सीखना है बेसिकली, ठीक है। सेगमेंट बैंक डॉट अप्लाई, बैंक सेगमेंट डालने के लिए हम बैंक डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स, अभी जो करते आ रहते हैं, हाई वैल्यू इफ इतना समझ तो आ ही रहा होगा गाइस अभी आपको, है ना। ठीक है, तो एक्स, इफ एक्स क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन 700, है ना, यही तो कंडीशन थी हमारी। एंड एक्स बैलेंस ग्रेटर देन 1 लाख, अल्स नॉर्मल, एक्स इज 1, एंटर। उसको रन होने के बाद देखते हैं क्या एरर आता है। आ गया एरर गाइस, तो क्रेडिट स्कोर नाम की कोई चीज़ नहीं है बोला, यहाँ पे कोड इंसर्ट करेंगे, तो बैंक नाम के हमारा जो बैंक डेटा फ्रेम है उसको हम एक बार प्रिंट कराते हैं। तो क्रेडिट अंडरस्कोर स्कोर है, अंडरस्कोर स्कोर है कॉलम का नाम, हमने का राइटिंग में कुछ कर दिया गड़बड़, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट बैलेंस शिफ्ट पर एंटर करते हैं, जाता है आंसर। अभी बैंक नाम के हम जो था हमारा उसको एंटर करेंगे, ये हमारा सेगमेंटेशन हो चुकी है। बेसिकली पाइथन ने क्या किया है, इसको सेगमेंट कर दिया है एक डिफरेंट कैटेगरी में। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो सो अभी फाइनल मतलब इसमें क्या है, अभी क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं, इफ का लॉजिक सीखा है, बी लुकअप लगाना सीखा है, पिवट टेबल, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं जो हम पाइथन में करते हैं और एक्सेल में करते हैं। मतलब सोचना एक्सेल में है, परफॉर्म पाइथन में करना है, सो दैट जो भी लोग एम आई एस टूल्स में है या मूव करना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस में, सो दे कैन इजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड ग्रैस्प द थिंग्स, है ना, सो दैट दे कैन मूव टू दी पावर बी आई मशीन लर्निंग एंड ऑल। सो अभी इफ का फॉर्मूला में देखा, फिर पाइथन में कोड देखा, लुकअप जो लगाया, वी लुकअप लगाया, फिर मर्ज किया उसको पाइथन में, पिवट टेबल को मैनुअली पिवट टेबल किया, उसको ग्रुप बाय के थ्रू हमने किया। तो एक्सेल में क्या है, करियर स्कोप लिमिटेड है, पाइथन में ह्यूज करियर स्कोप है। सो अभी इस वीडियो में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इससे एडवांस चीज़ें लेके जो हम एक्सेल टू पाइथन कन्वर्जन करने वाले हैं। कमेंट में बताइए आपको कैसा वीडियो लगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।